आज इस डीप डाइव में हम छठ पूजा से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प मतलब पौराणिक कहानियों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। हाँ। ये जानकारी प्राचीन कथाओं से आती हैं जो इस पर्व के महत्व को दर्शाती हैं। ठीक है। हमारा मकसद है इन कहानियों के मुख्य पहलुओं और उनके गहरे अर्थों को जानना। हम राजाओं, रानियों, महान योद्धाओं और देवियों की दुनिया में झांकेंगे और देखेंगे कि छठ पूजा की जड़ें कितनी गहरी हैं। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानियां सिर्फ कथाएं नहीं है। हाँ। मतलब ये बताती हैं कि कैसे विश्वास और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और क्यों ये पर्व इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। सही। तो पहली कहानी जो सबसे ज्यादा सुनी जाती है वो राजा प्रियव्रत की है ना, जिन्हें कोई संतान नहीं थी। जी हाँ, मनु के पुत्र थे राजा प्रियव्रत। संतान न होने से वो काफी दुखी रहते थे। तो उन्होंने महर्षि कश्यप की सलाह ली। हाँ, और महर्षि ने उन्हें पुत्रेष्ठी यज्ञ करने को कहा। ये संतान प्राप्ति के लिए मतलब एक विशेष वैदिक अनुष्ठान होता है। यज्ञ तो हुआ, लेकिन फिर रानी मालिनी ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। जी। राजा इतने दुखी हुए, इतने ज्यादा कि वो शमशान पहुंच गए पुत्र के शव के साथ, अपने प्राण त्यागने वाले थे। बिल्कुल। और तभी उसी क्षण वहां एक देवी प्रकट हुई, देवी षष्ठी। देवी षष्ठी, अच्छा, इनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो ये जानना दिलचस्प है कि देवी षष्ठी ने अपना परिचय कैसे दिया। उन्होंने बताया कि वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। मानस पुत्री मतलब उनके मन या विचार से उत्पन्न हुई, और क्योंकि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम षष्ठी पड़ा। अच्छा, छठा अंश, इसलिए षष्ठी। जी। और उन्होंने राजा को आश्वासन दिया कि जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करेगा उसे वे संतान का सुख जरूर देंगी। तो राजा ने फिर विधि विधान से पूजा की होगी। हाँ, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पूरी श्रद्धा से देवी षष्ठी की पूजा की, और इसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी पुत्र मिला। और यहीं से ऐसा माना जाता है कि संतान की कामना और उनकी सुरक्षा के लिए छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई। तो ये एक तरह से छठ का मूल कारण हुआ, संतान प्राप्ति और उनकी सलामती। हाँ, ये कथा छठ के इस बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को स्थापित करती है। देवी षष्ठी को बच्चों की संरक्षिका देवी भी मानते हैं ना। अच्छा, लेकिन छठ का संबंध सिर्फ इससे तो नहीं है। महाभारत काल से भी तो तार जुड़ते हैं, जैसे सूर्यपुत्र कर्ण। बिल्कुल। कर्ण जो सूर्य देव के परम भक्त थे। हाँ। कथाओं में आता है कि वो रोज घंटों तक कमर जितने पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। अर्घ्य मतलब जल चढ़ाना। जी, जल अर्पित करने की एक विशेष विधि। और छठ पूजा में सुबह और शाम जो सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है ना, हाँ, वो तो मुख्य विधि है। उसे कई लोग कर्ण की इसी उपासना से प्रेरित मानते हैं। ये तो अर्घ्य की बात हुई, पर ये भी तो है कि सूर्य की कृपा से ही कर्ण इतने महान योद्धा बने थे, कवच, कुंडल वगैरह। निश्चित रूप से ये पहलू भी महत्वपूर्ण है। सूर्य सिर्फ प्रकाश या ऊर्जा नहीं है, वैदिक परंपरा में वो जीवनदाता हैं, आरोग्य देने वाले हैं। तो कर्ण की कहानी वो सूर्य की शक्ति और उपासना के प्रति आभार को भी दर्शाती है, सिर्फ भौतिक ऊर्जा नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और विजय के लिए भी। ठीक है, तो कर्ण की कहानी सूर्य देव की शक्ति से जुड़ी है, पर महाभारत में ही एक और जिक्र आता है, द्रौपदी का। हाँ, द्रौपदी का। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, राजपाट, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी। हाँ, वो बहुत कठिन समय था उनके लिए, वनवास जाना पड़ा। जी। तो उस मुश्किल घड़ी में कहते हैं कि ऋषि धौम्य की सलाह पर द्रौपदी ने सूर्यदेव और छठी मैया का व्रत रखा था, बहुत निष्ठा से। यहाँ छठी मैया शब्द आया, क्या ये वही देवी षष्ठी है? देखिए, लोक मान्यताओं में तो देवी षष्ठी और छठी मैया को एक ही मानते हैं। अच्छा। वो देवी जो संतान की रक्षा करती हैं, सुख समृद्धि देती हैं। द्रौपदी के मामले में ये व्रत मुश्किलों से उभरने और खोया हुआ सम्मान वापस पाने की कामना से जुड़ा था। और क्या इस व्रत का कोई असर हुआ? कथाओं के अनुसार हाँ, माना जाता है कि इसी व्रत और उनकी निष्ठा के प्रभाव से पांडवों को धीरे धीरे उनकी मुश्किलें कम हुई और आखिर में उन्हें अपना राज्य वापस मिला। तो मतलब ये व्रत सिर्फ संतान के लिए नहीं बल्कि जीवन की बड़ी मुश्किलों से निकलने के लिए भी है। बिल्कुल। ये कहानी छठ पूजा के दायरे को और बड़ा कर देती है। ये सिर्फ संतान या सूर्य का धन्यवाद नहीं बल्कि जीवन के बड़े संकटों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ति से भी जुड़ा है। तो इन सब कहानियों का अगर हम निचोड़ देखें तो क्या समझ आता है? मतलब छठ पूजा कई चीजों का संगम है। संतान की इच्छा, उनकी सलामती, सूर्य देव के प्रति आभार
और मुश्किलों पर विजय पाने की आस्था। एकदम सही कहा आपने। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये कथाएं असल में हमारी मानवीय भावनाओं को दिखाती हैं, जैसे आशा है, दुख है, भक्ति है, एक तरह का दृढ़ संकल्प है। हाँ, ये सब धर्म और आस्था के साथ कैसे जुड़े हैं ये दिखाती हैं कि कैसे विश्वास लोगों को कठिन समय में सहारा देता है और उनकी इच्छाओं को एक आध्यात्मिक रूप देता है। सूर्य की शक्ति और देवी की कृपा का संगम। हाँ, यही इसे खास बनाता है। वाकई ये कहानियां बहुत गहरी हैं। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये सदियों पुरानी कहानियां आज भी लोगों को कैसे जोड़ती हैं? क्यों ये पर्व आज भी इतना जीवंत है? सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ अतीत की गूंज है, या इनमें हमारे आज के जीवन के संघर्षों और आशाओं की झलक भी दिखती है? मतलब क्या ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है?